करोड़पति निश्चित ही अरबपति बनेगा। फास्ट विजनरी का मतलब होता है दूरंदेशी। आज से 5 साल पहले लिया गया फैसले की वजह से आज आप जिस जगह पे हैं वहां हैं। आज आपका लिया गया फैसला 5 साल बाद कहां होंगे ये तय करेगा। आज लिया हुआ आपका फैसला 5 साल बाद आप कहां पे होंगे ये तय करेगा। लेकिन फैसला होना चाहिए। नो करोड़पति फ्रॉम जॉब करके कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। आप लोग क्या कर रहे हैं? जॉब या बिजनेस? खुद का या दूसरों का? खुद का। दूसरा सिद्धांत क्या था इनका? अगर आपको करोड़पति बनना है तो बिजनेस खुद का। किसका? खुद का। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आप लोग ऐसा आगे खुद का बिजनेस कर रहे हैं किसी दूसरे का? खुद का। आप खुद के मालिक हैं कोई और? खुद। ठीक है, ध्यान से समझो। मिस्टर जे पॉल गेटी जी के जो 6 सिद्धांत हैं हमारी कंपनी उन्हें 100% अपना रही है और आप लोग उसको फॉलो करते हैं। चौथी चीज क्या बताई इन्होंने? फॉलो द ट्रेंड, बिग ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड। मींस ध्यान से समझो भी आप लोग। सबसे पहले क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद प्लास्टिक का रेवोल्यूशन। उसके बाद पेट्रोल का। उसके बाद आईटी का रेवोल्यूशन। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग एंड एमएलएम विद वेलनेस प्रोडक्ट। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। डायरेक्ट सेलिंग एंड एमएलएम एक दूसरा वेलनेस। और आपकी कंपनी इन दोनों चीजों को कवर कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है ना? ट्रेंड के साथ चल रही है कि नहीं चल रही? आने वाला ट्रेंड किस चीज का है? नेटवर्क मार्केटिंग का है कि नहीं है? आने वाला ट्रेंड डिस्टेंस एजुकेशन का है कि नहीं है? इन्हीं सारी चीजों को तो आपकी कंपनी फॉलो कर रही है। ट्रेंड को अगर फॉलो कर रही है तो सही कर रही है, गलत कर रही है? हाँ, जे पॉल गेटी जी के सिद्धांतों के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ हर बैठा हुआ इंसान अगर जे पॉल गेटी जी के सिद्धांतों को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली सक्सेस होगा। 1 लाख से क्या हो जाएगा सर? हमको 100 दिन की चाहिए, 3 पीढ़ी तक चाहिए। कितना? करोड़ों में आता ही रहेगा सर। कितना चाहिए? कोई सीमा नहीं। याद का सीमा है सर? कोई सीमा नहीं। जितना करोगे इतना नहीं। कितना कमाना चाहते हैं? हम तो 2.5 लाख करोड़ कमाना चाहते हैं। बिल्कुल। कमाना नहीं चाहते, कमाऊंगा। 2.5 लाख करोड़ कमाना नहीं चाहते, कमाऊंगा। 2.5 लाख करोड़ कमाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, डिसीजन किया है कि अपने ड्रीम्स तैयार करने और डाटा बुक में अपनी लिस्ट बनानी है और अपना हर वीक और हर मंथ का अपना मतलब चार्ट बना के तैयार करना उस तरीका से। तैयार हुआ? तैयार हुआ? ओके। उसके बाद अगले रूम में कौन कौन थे? डॉक्टर साहब आपके रूम में कौन कौन थे? ओके। उसके बाद कोई प्लानिंग हुई या फिर जाके बस थक गए सो गए? जी जी, क्या प्लानिंग है मैं जान सकता हूँ? हमारा लक्ष्य है 26 जनवरी 2026 तक जी 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 हम डायमंड। वाह, दिन भी बहुत अच्छा चुना है, दिन भी बहुत अच्छा चुना है, समय भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और 2026 ठीक है, 23 खत्म है, 24, 25, 26 मीन्स पौने 3 साल। ठीक है, पौने 3 साल के अंदर, हाँ पौने 3 साल नहीं, 3.5 साल। 3.5 साल। ठीक है, 3.5 साल के अंदर अगर आप डायमंड बनते हैं, ठीक है, तो आपके लिए खुद गर्व की बात है। वेरी गुड। ओके, आपका खुद का डिसीजन है? हाँ मेरा खुद। ओके, उसके बाद आपका क्या डिसीजन रहा साहब? फुल टाइम काम करना। काम जब वो बताएगा ज्यादा नहीं, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ जी, उससे तो फालतू करेंगे, लेकिन रात को जाकर क्या प्लानिंग किया, क्या चैलेंज लिया आपने अपने जीवन में कि मुझे जाके ये करना है, आज के बाद मेरी प्लानिंग इस तरह से होगी, ऐसा कोई डिसीजन लिया? नहीं, तो वो लेने की जरूरत है। यहाँ से जाने से पहले वो डिसीजन लेना। जी, आपका क्या डिसीजन है? जी जी,
आपने अपने अपलाइन के साथ क्या डिसीजन? डिसीजन ये हुआ था सर, जी। बैठ के हमने बात की थी जी। कि भाई अपने ड्रीम्स बनाओ, जी। अपने गोल बनाओ, जो अपना लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, तो ये क्या बना पाए आपने? बाकी नहीं बना पाए सर, आज बनाएंगे सब। जी जी ओके, क्या आप बना के अपनी अप्लायंस को उसको शेयरिंग करेंगे? जैसे जैसे आप अपनी अप्लायंस को शेयरिंग करेंगे तो आपका बोझ हल्का होता जाएगा और ड्रीम्स पूरे होते चलेंगे। जी जी, आपने क्या डिसीजन लिया? बताइए बताइए, शर्माना नहीं है। जी जी, किसी डिसीजन पर पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे, जिस डिसीजन पर पहुंचे कि जितने भी लोग हैं ऑडियंस हैं सारे सुनना चाहते हैं कि आप किस डिसीजन पर पहुंचे, कुछ बताने की कृपया करेंगे आप? बनाएंगे आपके रूम में कौन कौन से लोग थे? आप दो ही थे। ओके, आपकी क्या प्लानिंग हुई? सर हमारी प्लान ये हुई कि हमने आज तक जो सीखा था उसको अच्छे कल जो सीखा है हमने नोट्स बनाए उनको हम कल अपना इसको फिर बनाएंगे, उस पर फिर हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने मैंने दोनों ने ये निश्चय किया कि हम करेंगे तो केवल नेटवर्किंग करेंगे और ये हमारा जो भी लास्ट होगा इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, और इसमें आगे चल के कुछ हम बनना चाहते हैं। और मेरी जो बर्थडे है कल का मेरा ओह चलो चलो, 23 खत्म है, 24 25 26, ठीक है, काफी समय है, पौने 3 साल से। एक महीने ये दिया है हमने सर, हम कल से जो है प्रत्येक दिन जी। चाहिए हमारी मीटिंग जी जी, तो मैं कहना चाहूँगा सबको, हम ऐसा काम करेंगे कल से हमारी प्रत्येक दिन 5 आईडी निकलेंगे, ऐसा होगा। वाह, एक बार वेल आपका क्या डिसीजन था? सर हम मेहनत ही इस कदर करेंगे, 5 आईडी दोनों मिलके जी मतलब डेली निकाल पर डे प्लान नहीं, रिजल्ट के साथ मींस जॉइनिंग लगना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा डिसीजन आपने लिया है कि हम पर डे दोनों मिलकर 5 जॉइनिंग निकालेंगे, ठीक है, तो साल के 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 को राउंड फिगर में लेते हैं जो 400 के ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है, 400 इंटू 5 करते हैं तो कितना हो गया? 2000 के समझ, ठीक है। बाकी कोई काम करे या ना करे, बाकी कोई काम करे या ना करे, अगर आप दो शख्सियत एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक साल के अंदर 2000 से ज़्यादा की नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं आप। और आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन आपके नीचे 2000 लोगों का नेटवर्क खड़ा होगा उस दिन आपके नीचे कितने लीडर्स काम करते होंगे? क्या इमेजिन कर सकते हैं? यस, ओके, क्या इमेजिन है वो? क्या इमेजिन है वो? क्या इमेजिन है वो? हाँ लेकिन जबरदस्त बनेगी ना। इमेजिन ये कि आप एक साल के अंदर कितनी बड़ी टीम और कितने बड़े लीडर्स के साथ स्टेज पर होंगे जब आपके लिए आपके चहेते नेटवर्क के लोग आपको कंधों पे उठा के स्टेज के ऊपर लेकर आ रहे होंगे, राइट? ऐसा डिसीजन है? यस, ओके, आपका क्या रहता जी, क्या है आपका? सर हमने डिसीजन लिया है कि हम जो हमारी कंपनी कृष्ण जन्माष्टमी को स्टार्ट हुई थी, जी जी हम 2026 में कृष्ण जन्माष्टमी तक जी जी, डायमंड होंगे कंपनी के। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। 26 जनवरी 2026 तक डबल डायमंड है, जहाँ साहब मैं और अमल लाला इधर पूरी होंगी। आपका बच्चा भी? ओके, आपके बच्चे की जॉइनिंग कब लगेगी? लगा दे सब। लगा दी? ओके ओके, इनके लिए और इनके बच्चे के लिए बड़ी बात है। खुदा से सबको मेरा प्रणाम। थोड़ी टाइम के शोर को देखते हुए सर मैंने डिसीजन लिया अपना जी जी जी, 14 जुलाई 2026 से पहले मेरा डायमंड शिप कंप्लीट हो जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड, 14 जुलाई 2026, ठीक है, वेरी गुड। आपका सब नहीं समझ, मजाक में समझ जी जी जी, वाह वाह, डेट 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 26 जनवरी 2027, नोट करो, ठीक है, ओके साहब। आपका साहब
आपसे जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पे नेटवर्क में भी काफ़ी एजेंट हैं, आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिस उम्र के अंदर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इस उम्र में आके लोग अपनी चारपाई नहीं छोड़ते और आप इस उम्र में एक जुनून जोश और जज्बात के साथ इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो। मेरी प्लानिंग ये है साहब, प्लान जो सर्विस करूँगा जी और जो मेरे भाई मेरे साथ में प्लान है जी उनके साथ में उनका सहयोग दूंगा। जी डायमंड तो चाहते जी, कब तक? डायमंड 26 तक, 26 2026 जून भी हो सकती है, जून भी हो सकती है और जुलाई भी हो सकती है। सर के लिए एक बात जीवन का ये लक्ष्य है। जी वेरी गुड जी अशोक जी कोई बात नहीं, जोड़ के बोलो साहब, सुनना है। मैं भूल जाता हूँ और मैं जैसे मेरे को ये पास में आते भूल जाता हूँ। दूर हो जाएगा आपकी चलो साहब मैं चला चलो मैं बाद में बताऊंगा। बताना अभी पड़ेगा, नहीं बताना अभी पड़ेगा। मैं आपको एक मिनट का हिस्सा दे देता हूँ। हाँ, आपकी चाहिए और आपकी बहुत कामयाब दो ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर रोहतास जी, ठीक है, और ब्रजेश जी। आप रोहतास जी के लिए और ब्रजेश जी के लिए एक बार ग्रेट अगर आप इन दोनों लोगों को फॉलो करते हैं तो ये डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक इतिहास ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जुनून और पेशेंस है वो यहाँ बैठे हुए किसी भी इंसान से नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके खुद के ड्रीम्स हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ें हैं जो इनके मुंह से सुनेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये आपके लिए दो शब्द ऐसे बोलेंगे, इन शब्दों को सुन के आपके अंदर एक चिंगारी पैदा होगी। मिस्टर ब्रजेश जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा एक ही लक्ष्य है और मैंने कल निर्णय लिया है 1 जुलाई 2024 तक मुझे किसी भी हालात में डायमंड बनना है। कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफ्न होना ही पड़ता है। जब तक हम फुल टाइम और मेहनत जी जान से जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब आपने अभी बोला था सबने कि मेरा वो लक्ष्य है, मेरा वो लक्ष्य है, लक्ष्य तो बता दिया सबने, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करके बताएं तब। वेरी गुड। जैसे मैंने बोला 1 जुलाई 2024 तक मुझे किसी भी हालत में डायमंड बनना है, तो बनना। क्यों ऐसा इन्होंने निर्णय क्यों लिया? क्योंकि कल ये सेशन 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। कल ये सेशन 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और कोई भी बंदा स्टेज के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर डायमंड बनने की कल्पना करता है और वो शपथ खाता है कि मैं 1 जुलाई 2024 को ही किसी भी कंडीशन पर डायमंड बनूंगा, तो उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। आप सभी लोगों ने 3-3, साढ़े 3 साल, सवा 3 साल, 4 साल का समय लिया है, ठीक है। ये इनकी लीडरशिप को दर्शाता है, इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये 1 साल के अंदर डायमंड बने। अगली बार जब एसआर सर्विस कंपनी का ऐसा ट्रेनिंग सेशन हो रहा हो तो इनकी टीम से यहाँ कम से कम 500 लीडर्स बैठे हों आप ही की तरह। इसकी वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास अभी इतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी बड़ी टीम इनके पास है। इतने लीडर इनके पास हैं, उतने लीडर आप लोगों के पास नहीं है। जब आप लोगों के पास इतने बड़े लीडर्स, इतनी बड़ी टीम आके यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करेगी तो आप भी नेक्स्ट टारगेट 1 साल से, ठीक है। इसका सीधा मैसेज समझ रहे हो आप? क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। इनके साथ आज एक से लोग हैं, कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं। यही लोग, ठीक है, इनको डायमंड बनेंगे। सेम आपको भी ऐसे ही लोगों का कारोबार खड़ा करना है। आपको भी ऐसे ही लोगों का कारोबार खड़ा करना है, जिससे क्या है कि आप नेक्स्ट सेशनों से चाहे जहाँ जाएं उस डायमंडशिप की डेट को दिखा सकेंगे। ये मेरी डायमंडशिप की डेट है, इतनी मेहनत करूंगा कि इस डेट से पहले ही मुझे डायमंड बनना है।
ठीक है, तो क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं? मुझे लग रहा है खत्म हो गया। कल तो जो बहुत सारा जोश था आज नहीं माना। क्या कल्पना कर सकते हैं आप? पक्का? मैं 2 लाइन और आपको बोलना चाहूंगा। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसमें नौकरी कर रहा था बड़कपुरी। सुनील जी मेरे पास बार बार आ रहे घर पे, मैं उनको हाथ जोड़ देता, भैया मेरे पास में कोई प्लान लेके बताना, रात करने खाना खाने के लिए मिलने के लिए आ जाना। मैं उनको वापस कर सकता। फिर ये मेरे पास आया तीसरे चौथे दिन, भैया एक प्लान देना है। मैं बोले मेरे को कोई प्लान नहीं लेना है। मैं कुमेर के चौराहे पर नौकरी कर रहा था। कुमेर के चौराहे पर मेरे पास में पहुंची गाड़ी लगी। वहाँ बोले बल्कि भैया ज्वाइनिंग। मैं बोला मेरे कोई ज्वाइनिंग नहीं करनी है। ये मेरे बीच में कम से कम महीने भर से पीछे पड़ गए। मैं ज्वाइनिंग लेने फिर मैं ATM से मजबूर कर, तुम तो कम से कम पैसे लगा दो। मैंने कितने रुपए दिए थे वो? 7700 दे दिए। मैंने इनको 7700 रुपये ATM से निकाल के दे दिया। मैंने भैया लेने ले जाओ, मेरे पीछे मत आना। ठीक है, अभी 7700 रुपये से मेरे को कुछ आमदनी स्टार्ट हुई। 1800 रुपये निकाल लिए, 4000 निकाल लिए, 7000 निकाल लिए, और भी आ रहे थे। इन्होंने बोला बोली भैया मेरे को 3.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। मैंने भैया मेरे पास नहीं है। मैं बहुत से रिटायरमेंट आया था, कुछ पैसे मैंने पोस्ट ऑफिस में डाल रखे, वो 5 साल पूरे हो गए, तो उसमें से 5-5.5 लाख रुपए मिल रहे थे मेरे को। उसी समय उन्होंने डिमांड करी 3 करोड़ पैसे का ब्याज दूंगा, और मेरे को 3.5 लाख। मैंने उनको 3.5 लाख रुपए दे दिए। 3.5 लाख रुपए से 38-39 हजार रुपए महीने की इनकम इसको हो रही थी, और मेरे को कितने रुपए दे रहे थे? 10,000 रुपए। मैंने मेरे पैसे से पैसा कमा रहा। मैं 7,000 की रिस्क नहीं ले रहा, और इन्होंने 3.5 लाख रुपए लगा दिए एकदम। जब इनको आने लगे मैं बोला मैंने यार पैसे तो आ रहे हैं। जब मेरे को 7,000 रुपए के ऊपर पैसे आ गए, 7,000 के मेरे को वापस आ गए पैसे, तो 3.5 लाख रुपए मैंने इनको दे दिए। इनके पैसे वापस आ रहे हैं, ये मेरे को 10,500 रुपये महीना दे जाएंगे, और मेरे को 4 महीने में 3.5 लाख रुपए वापस कर दिए। 4 महीने में वापस कर दिए ब्याज से। मैंने 1 लाख रुपए 3 आईडी लगाए। रिस्क ले ली, मैंने भी रिस्क ले लिया। जब ये रिस्क ले रहा है मेरे पैसे से, तो मैं अपने पैसे से रिस्क नहीं ले सकता। मैं रिस्क ले उससे मैंने पैसा कमा, तो रिस्क तो लेनी है, घूमना तो पड़ेगा, और बिना रिस्क से पैसा। बच्चे भी किसमें पैदा हुए होंगे? मजबूरी में। ग्रेट वाइट पॉइंट, तेरे सारे काम मजबूरी में है। तू धंधा कर रहा मजबूरी में, काम कर रहा मजबूरी में, शादी कर रहा मजबूरी में। आप सवेरे बच्चे भी पैदा मजबूरी में, पाल रहा मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी। तलाक क्यों नहीं दे रहा मजबूरी में? कोई बोलेगा देखेगा। देखो इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरियों में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते हैं जो मोहब्बत से काम करते हैं, और जो मोहब्बत से काम करते हैं जिनको मोहब्बत काम करने लगती है। जो मोहब्बत से काम अपना करेगा, उससे काम अपने आप से मोहब्बत करेगा। ये अपनी एक जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम में आप सभी को पता है कि ऐसा कोई दिनेश कलाम नहीं है। आपने और भी काफी कंपनियों में काम किया होगा, फुल बिजनेस वालों के साथ है, और अपना एक सौभाग्य है जो हमारे साथ एमडी साहब हर समय खड़े हुए होते कि आज तक में आपने देखा होगा किसी भी कंपनी का कोई भी एमडी आपके साथ नहीं आता था। कैसे आना हो? ये हमारा सौभाग्य है जो आज हम पहली ट्रेनिंग में यहाँ आए हुए हैं, और उनका आए हुआ, और उनका एक जो भी ब्राउजर आएगा आने वाला, उसमें सभी का आपका फोटो आएगा, और आपके फोटो को लोग देखेंगे तो आपको प्रशंसा होगी या नहीं होगी? आप मैं
नाम रोहतास कुमार हो, मैं कुमेर पैमोर से बिलोंग करता हूँ। ये मेरे पास जो बैठी है मेरी प्यारी टीम है। मैं आपसे सर 5 मिनट बात करूँगा इस मैटर में। कल से लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई बोलता है ट्रेनिंग से मोटिवेशन आता है, कोई बोलता कुछ आता है, ये सब कुछ सही बात है, पर सर मोटिवेशन आदमी के अंदर स्वयं आता है। आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लो तो सीखने का मौका मिलता है, पर जब तक आपके अंदर जुज्बा जुनून काम करने का वो नहीं होगा कि हम काम क्यों करें, हम ऐसा सरस में काम क्यों करें, जब तक आप क्यों क्लियर नहीं होगी, जब तक आप काम नहीं कर सकते। मोटिवेशन सर आप 2 घंटे दबा लो, 2 दिन दबा लो, आप यहाँ पर ताली बजाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो गांव में जाके 4 दिन प्लान करेंगे, फिर वही ढीले शांत हो जाते हैं, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये नेगेटिविटी हर फील्ड में, हर समय, हर उसमें मिलती है, पर मोटिवेशन अपने अंदर रखो, काम करने का जज्बा रखो कि मुझे काम करना है। 4 दिन नहीं होगा, 6 दिन होगा, 6 दिन नहीं होगा, 8 दिन होगा, मंजिल एक दिन आपको निश्चित मिलेगी अगर आप जुनून से, जज्बा से, ईमानदारी से काम करोगे। जो हमारे साथ में काम करने वाले हमारे भाई बहन आते हैं, उनसे ईमानदारी के साथ में काम करो, सिस्टम को ईमानदारी से उनके साथ में बताओ, फॉलो करो, उनके साथ टाइम दो, और जो आपने सीखा है उसको अपने डालना को सिखाओ। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। जो आप सीखे जा रहे हो, आप इसके अंदर आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितनी अच्छे पढ़े लिखे हो, कितनी अच्छी डिग्री हो, जो तक आप लोगों को, सामने वालों को नहीं बताओगे, ज्ञान नहीं दोगे, वो किस बात का ज्ञान है आपका। जो भी हमारे 14 बंदे हमारे साथ बैठे हुए, जो हमने सीखा है, इसको हमारे डाउनलाइन है, हमारे साथ में जो लोग आएंगे, पैसा आएंगे, उनको बताओ कि हमको काम कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट कितनी प्रकार की होती है, ये सब सिस्टम होता है ये काम करने का। आदमी फुल टाइम काम करो या पार्ट टाइम काम करो, ये आपका होता है, आज कितना टाइम दे सकते हो बिजनेस को, पर जो भी दे दो शिद्दत से दो, और निश्चित सफलता मिलती है काम करने में। जुनून को कभी कम मत होने दो। ये नहीं हुआ कि आज मेरी ड्यूटी नहीं आई, अरे उसके पास गया, 4 दिन वहां घूमा, 1 मिनट नहीं आई, कोई बात नहीं। जज्बा रखो अपने अंदर काम करने का, तो मंजिल निश्चित मिलती है सर काम करने में। मैंने देखा है, मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ सर जॉब के साथ साथ, और मेरी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अभी फुल टाइम मैं काम नहीं कर सकता, हर आदमी मजबूरी होती है। ये है जिनके पास फुल टाइम काम करने का मौका है, वो फुल टाइम काम करें, वो शिद्दत से करें। हमारा सहयोग आपके लिए 24 घंटे के लिए तैयार है। आप रात के 12 बजे बोलोगे तो 12 बजे आपके लिए तैयार है, बिल्कुल जी तैयार है, पर काम आपको साथ में करना है, मिलकर करना है। और जो हमने कमिटमेंट किए वो झंडा लहराना है। मैंने कमिटमेंट किया है 14 जुलाई को मेरा बर्थडे बनता है। 14 जुलाई 2026 से पहले सर ने बोला है 1 जुलाई सर कमिटमेंट करेंगे, दिखाएंगे। मैंने 14 जुलाई 2026 से बोला पार्ट टाइम काम करने के साथ साथ, और मैं डायमंड बन के बताऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। सिस्टम होना चाहिए, आप लोगों का प्यार होगा, आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरा प्यार आपके साथ रहेगा, आधी रात काम करने के तैयार रहेंगे। जब मजा आता है काम करने के लिए, मौके, हारी, बीमारी सब चलती हैं। अपने परिवार का भी ध्यान दो। मैं ये नहीं कहूँगा परिवार छोड़ दो, परिवार भी हमारा ही है, ये परिवार ही हमारा है, टीम भी हमारी है, ऐसा सरस भी हमारी है। काम करो, आगे बढ़ो। जो काम करता है, धीरे धीरे चलता है, वो निश्चित आपको, आपने देखा होगा कछुआ की और खरगोश की कहानी। खरगोश को अपनी देश में घमंड था कि ये कछुआ मेरे लिए क्या चाल चलेगा। एक दिन वो हार गया और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और अपनी मंजिल पे पहुंच गया। टाइम लगेगा पर निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मेरा आपसे कमिटमेंट है, मेरा वादा है आपके लिए। मैं ब्रजेश जी, एमडी सर, जो भी हैं, आपको जो जो पड़ेगी आधी रात आपके तैयार रहेंगे, पर आपको हमारा साथ नहीं छोड़ना है। मिलकर काम करना है, प्यार से काम करना है, फैमिली की तरह काम करना है। कभी भी एक दूसरे के क्रॉस लाइन में ये भूल नहीं करनी है, वो प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, उसका ये नहीं आया, उसका वो नहीं आया। सर हम कोई भगवान नहीं है, अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे हुए तो भी नहीं देते 100%। तो मैं आपसे माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारी प्यारी टीम है, आज जो हम 14-15 लोग बैठे हैं, जब भी हम नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग करें, जयपुर में करें, आगरा में करें, कहीं भी करें, तो ये 15 लोगों के साथ साथ कम से कम 5-5 लोग आने चाहिए, जो 75-80 लोग हमारे साथ में मीटिंग करें। जब मजा आता है काम करने का, जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक सिखाएंगे नहीं लोगों को, जो तो काम करने के तैयार नहीं हो, जो तो उनकी क्यों क्लियर नहीं होगी, मैं काम क्यों करूं, ऐसा सरस में काम क्यों करूं, जब तक उनकी क्यों क्लियर नहीं करोगे आप,
जब तक वो काम नहीं करेंगे। उनके सपने बताओ कि आप ये जिंदगी क्यों जी रहे हो, पैसा जिंदगी में इम्पोर्टेंट क्यों है। पैसा जिसके पास नहीं उसको मालूम होती है पैसे भूख क्या होती है। सर आपको भूख लग रही हो, आपके पास खाना नहीं हो, तो आपको मालूम होती है रोटी की क्या कीमत होती है। सर पैसा इंसान की जिंदगी बदल देता है। कहते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं होता, पर किसी से कहा है पैसा सब कुछ होता है, भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं है पैसा। जिसके पास पैसा है ना उनकी देखो लाइफ कहां से कहां पहुंच रही है। आज होटल वाला को देख लो, इसने भी सोचा होगा कि मैं अरबों खरबों रुपए लगा के आने वाली पीढ़ी मेरे बैठ के कमाएंगी, और आज उनके साथ ये हो रहा है। उसने जो पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, कमाया, ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खाएंगी। सर इतना पैसा कमता है यहाँ पे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, समय के छोटे होते हुए एमपी सर को देना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। ओके, कल तक हमने जो सीखा था उससे हमें आगे बहुत सारी प्रेरणा मिलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं जहां से हमने इस प्रोग्राम को छोड़ा था। हम किसके ऊपर काम कर रहे थे, बता सकता है कोई इंसान? किसके सिद्धांतों के ऊपर काम कर रहे थे, बता सकते हो क्या? भूल गए? जे पॉल गेटी जी। कौन? मिस्टर जे पॉल गेटी जी के 6 सिद्धांत हैं, और उन 6 के 6 सिद्धांतों को एसआर सर्विस कंपनी और हमारी प्यारी टीम फॉलो करो। ठीक है, तो रेयर तो हमें मिलने निश्चित। उन्होंने बोला था कि अगर मिस्टर जे पॉल गेटी के बनाए हुए 6 सिद्धांतों को कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम के अंदर ही नहीं, किसी भी फील्ड के अंदर अगर उतारोगे, किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसको निश्चित कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हम पहले 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं। बता सकता है कि कोई भी इंसान पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था वास्ट बिजनेस। वास्ट बिजनेस पहला था। दूसरा था नो करोड़पति फ्रॉम जॉब। नो करोड़पति फ्रॉम जॉब, कोई भी इंसान जॉब से करोड़पति नहीं बन सकता। तीसरा क्या था? ऑन योर बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस। तो ऐसा सर्विस कंपनी आपका खुद का बिजनेस है किसी और का? ठीक है, तो तीनों काम हो गए। चौथा क्या है यहाँ पे? चौथा क्या लिखा हुआ है? फॉलो द ट्रेंड। फॉलो द ट्रेंड। हम चौथा चीज जो उन्होंने बताया कि ट्रेंड के साथ चलना सीखो। अगर हम ट्रेंड की बात करें, आज से 20 साल पहले चलते हैं, सन 1990 से लेकर 2000 के आसपास एसटीडी पीसीओ का बहुत जमाना आया। लोग एसटीडी पीसीओ से बहुत सारा पैसा कमाया। ठीक है, उन्होंने उस समय की ट्रेंड को फॉलो किया। अगर आज भी वो उसी ट्रेंड पर रहते, आज भी वो लोग उसी ट्रेंड पर रहते, तो क्या वास्तव में आज पैसे कमा रहे होते? नहीं ना। इसको बोलते हैं ट्रेंड को फॉलो करना। उन्होंने उस समय था, वो निकल गए। ठीक है, हमें ट्रेंड के साथ अपने आप में बदलाव करते रहना चाहिए। तो आज ट्रेंड किस चीज का चल रहा है? डायरेक्ट सेलिंग एंड बैलेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट देती है नहीं देती? बेस्ट इनकम प्लान है कि नहीं? तो हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब हम ट्रेंड की ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ ट्रेंड किस प्रकार से आते हैं? जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का समय आया एक बार। ठीक है, उन लोगों ने जब उस ट्रेंड को फॉलो किया तो बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए। उसके बाद में आया प्लास्टिक कैटेगरी। उस समय प्लास्टिक का जो समय आया, उस समय जिन किसी भी इंसान ने छोटी छोटी फैक्ट्रियों से लगा के प्लास्टिक का बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, आज उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। आप देखिए कि कितनी सारी प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो आज वो पैसा कमा रही है बहुत बड़ी लेवल में। सही बात है, क्योंकि ट्रेंड आ गया। उसके बाद ट्रेंड आया किस चीज का? पेट्रोलियम का। ठीक है, किसका? पेट्रोलियम का। लेकिन उससे पहले बात करते हैं प्लास्टिक का। ठीक है, प्लास्टिक का जब ट्रेंड आया तो उसी समय एक ट्रेंड और आया था, किसका? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आप कल्पना मत करके देखिए कि 1980 के आसपास कितनी प्राइवेट बसें हुआ करती थी। 1980 में
बहुत कम। 1980 के अंदर ना के बराबर प्राइवेट बसें हुआ करती थी, लेकिन उस समय जिन्होंने अपना अपना ट्रांसपोर्ट का धंधा डाला, एक एक दो गाड़ियां खरीदी, आज उनके बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, जहां हजारों हजारों की तादाद में गाड़ियां चल रही हैं। उन्होंने ट्रेंड को समझा, इसलिए आज वो बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ठीक है, उसी के साथ जो ये जब गाड़ी आ गई तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ने लगी? पेट्रोल की। आपने देखा होगा एक समय ऐसा था कि पेट्रोल और डीजल के लिए लोग अपने अपने गांव के अंदर, सिटियों के अंदर कैन भरवा के लाते थे, और जो मोटरसाइकिल वाले और जो छोटे वाहनों वाले लोग होते थे तो उनको वहीं से लेते थे। ठीक है, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? उस समय जिन्होंने अपने छोटे छोटे पेट्रोल का काम स्टार्ट किया, आज वो पेट्रोल पंपों के मालिक बने बैठे हैं, और एक एक इंसान के 100 से ज्यादा, 1,000 से ज्यादा और वो हिंदुस्तान पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं। राइट, ठीक है, ये होता है ट्रेंड को पहचान। दूसरा, आईटी का समय आया। किसका समय आया? आईटी का। 1990 के आसपास और सन 2000 के आसपास। अच्छा, एक चीज बताओ कि क्लास 6 में आके ABCD कितने लोगों ने सीखी है? हाथ उठाओ। वाह, आज बच्चा प्ले ग्राउंड में जब पढ़ने जाता है तो वहाँ उससे इंग्लिश में बात की जाती है। क्या मैं सही हूँ? 1980 से लेकर सन 2000 के आसपास जब समय चल रहा था आईटी का, ठीक है, उस समय किसी भी इंसान ने अपने छोटे छोटे कैफे स्टार्ट किए थे, साइबर कैफे। आपको पता होगा कि आज वो कई लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। उस समय एक समय आया था कि किसी को भी देखो कहाँ भाग रहा है? कंप्यूटर सीखने। किसी को भी देखो कहाँ भाग रहा है? कंप्यूटर सीखने। 20, 40, 50 100 कंप्यूटर एक हॉल के अंदर लगे हुए, और बच्चों को आते थे, कोई 30 रुपए घंटे, कोई 40 रुपए घंटे, कोई 50 रुपए घंटे आते थे और सीख के चले जाते थे। आप कल्पना मात्र करके देखिए कि एक बच्चे से आप 1 घंटे का 30 रुपए चार्ज कर रहे हो। कितना? 30 रुपए। और आपके पास 100 बच्चे आ रहे हैं तो आपके कितने रुपए हो गए दिन के? 3000 पर डे। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 के अंदर जिस इंसान की 3000 रुपए पर डे की इनकम थी, उसकी इनकम लाखों में थी, उसने पैसे कमाया। इसको बोलते हैं ट्रेंड को फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद समय किसका आ गया? डायरेक्ट सेलिंग एंड बैलेंस प्रोसेस। आज कल्पना मात्र करके देखिए कि जिन लोगों ने सन 2000 एंड 2000 के आसपास नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी और वो लगे रहे इस से, अगर वो लगे रहे इस से, तो क्या आज उनके घर में 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ के चेक जाते हैं? नहीं जाते? आप सभी लोग ऐसे लोगों को जानते हैं। अलग अलग कंपनियों में ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जिनके घरों में 1-1 करोड़ के चेक जाते हैं। जाते या नहीं जाते? ये सच्चाई है या झूठ है? सच्चाई है। तो अभी तो इसका समय शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की कल मैंने 5 कमजोरियां बताई थी, और उन्हीं कमजोरियों को एसआर सर्विस ने अपनी ताकत बनाया है। ठीक है, बनाया या नहीं बनाया? जब हिंदुस्तान की कोई 5 कमजोरियां हैं, उन्हें एसआर सर्विस कंपनी अपनी पावर बना के काम कर रही है, तो ये इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी एसआर सर्विस कंपनी नंबर 1 जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना? ऐसे नहीं जा सकती जैसे आप जाएगी, ऐसे नहीं। ठीक है, जाएगी एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ, एक जज्बात के साथ। जाएगी या नहीं जाएगी? ओके, वेरी गुड। तो अभी जो समय चल रहा है, किसका चल रहा है? डायरेक्ट सेलिंग एंड MLM। कौन सा पॉइंट हो गया ये? चौथा, फॉलो द ट्रेंड। आप जब ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कैसे करोगे? एक और समय आया सन 2000 के आसपास, जिस किसी भी इंसान ने प्राइवेट स्कूल खोल लिया, आज वो प्राइवेट स्कूल का मालिक बना बैठा है। ठीक है, तो आज वो पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है? और बहुत अच्छा पैसे कमा रहा है। वो एक नेटवर्क के बराबर पैसा कमा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक डायमंड जितना पैसा कमाता है उतना पैसा कमाता है। ठीक है, उससे भी ज्यादा कमा लेता है। लेकिन ये समय है, क्या है? ये समय है। समय बदलते देर नहीं लगता। जैसे 1980 के अंदर एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं था। 1980 के अंदर एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं था, लेकिन आज स्कूलों की भरमार भरी पड़ी। जहाँ देखो वहाँ प्राइवेट स्कूल, जहाँ देखो वहाँ प्राइवेट स्कूल। सही बात है। आने वाले समय के अंदर 2000 कितना 35 से 40 के बीच में जब आप देखेंगे तो
सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा होगा, क्योंकि समय की मांग हो चुकी होगी। क्यों मांग हो चुकी होगी? क्योंकि आप भी समझते हैं इस बात को। आप अपने आस पड़ोस में कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल है तो वहाँ बच्चों को देखिए, नई नई उम्र के बच्चे नशा करने लगते हैं। ठीक है, घर से पैसे ले जाते हैं और वो जाके सुट्टा उड़ा रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ वैसे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कहीं उनकी कतार में आपका बच्चा तो नहीं खड़ा। अगर आपका बच्चा उस कतार में खड़ा है और अगर उसको जाने अनजाने में कोई गलत ऐप लग जाता है तो आप क्या करेंगे? आपके पास अगर एक ही बच्चा है, क्या करोगे? नहीं भेजेंगे ना। और अगर वहीं पे आपको दुनिया की बेहतरीन कंपनी डिस्टेंस एजुकेशन दे रही होगी तो आपसे जानना चाहूंगा कि आप उसमें डिस्टेंस एजुकेशन दिलाना स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे? बस यही समय रहेगा और यही एक रीजन रहेगा जिसकी वजह से डिस्टेंस एजुकेशन बहुत जल्दी हिंदुस्तान के अंदर प्रमोट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सख्त होती चली जा रही है। गवर्नमेंट सारी चीजों को एक कंज्यूमर के फेवर में लेके आती चली जा रही है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट और बच्चियां सेफ नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए आने वाला समय किस चीज का होगा? डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, और अगर आपकी एसआर सर्विस कंपनी इन दोनों चीजों को कवर करती है तो ये तो नंबर 1 चाहिए। ठीक है, समय चल रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग का चल रहा है, और उसके अंदर भी अगर आप एसआर सर्विस का हिस्सा है तो ये आपकी किस्मत है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप एसआर सर्विस के हिस्से हैं। आने वाले समय के अंदर ऐसे कीर्तिमान खड़ा करेगी एसआर सर्विस कंपनी कि इस कंपनी के अंदर आने वाले लोगों के इंटरव्यू होंगे, तब जाके वो ज्वाइन करेंगे। आप कसम खाइए कि मुझे जो करना है तो यही बिजनेस करना है, इसके अलावा मुझे कोई दूसरी चीज नहीं करनी। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको जो चीज चाहिए, आपको जो चीज चाहिए वो सारी चीज दे रही है। मींस पहला आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट दे रही है, नॉलेज दे रही है, स्किल्स दे रही है, कम्युनिकेशन का तरीका सिखा रही है। ठीक है, आपकी मेंटलिटी को मजबूत कर रही है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्ड कर रही है। कर रही नहीं कर रही है, आपको हर उस चीज सिखा रही है जो दूसरी इंडस्ट्रीज आपको नहीं सिखा सकती। सही बात कर रहा हूं, गलत बात कर रहा हूं? तो इसलिए करना है तो आज के बाद क्या करना है? एसआर सर्विस। ठीक है, अगला अब मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। जैसे आज यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 लोग ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि आज के बाद हम इस बिजनेस को फुल टाइम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हर वो सपना पूरा होगा आपका जिसको सजोगे आप एसआर सर्विस के, एसआर सर्विस फैमिली के अंदर इंटर होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, उसके बाद इस बिजनेस को मैं अपने दम पर करूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे के दम पर तो सिर्फ लड़कियां उठा करती हैं। अगर आपके घुटनों में जान है तो अब समय में बड़ी अचीवमेंट करके स्टेज पर आऊंगा। जैसे अभी विजय जी ने कमिटमेंट किया कि मैं 1 जुलाई 2024 को ही स्टेज पर डायमंड बन के खड़ा हो जाऊंगा कि करो मेरी डायमंड। ठीक है, ऐसे कमिटमेंट और उन कमिटमेंटों के साथ में आपको काम करना ही होगा। अगर आप करेंगे तो नंबर 1 पे जाए। ठीक है, अगला डिवर्सिफाई योर इनकम सोर्स। ठीक है, डिवर्सिफाई योर इनकम सोर्स। जैसे मिस्टर रतन टाटा जी, ठीक है, सम्मानिए देश के सबसे पुराने पैसे वालों में से हैं। सम्मानिए देश के सबसे पुराने पैसे वालों में से हैं। जब टाटा कंपनी की स्टार्टिंग हुई 1864 में, तो किसके द्वारा स्टार्टिंग की गई? मिस्टर जमशेद टाटा जी के। ठीक है, मिस्टर रतन टाटा जी 6वीं पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? 6वीं पीढ़ी है। आप ये देखिए कि 6वीं पीढ़ी आते आते टाटा कंपनी से टाटा ग्रुप बन गया, जहां पे 100 से ज्यादा कंपनियां एक साथ काम कर रही हैं, एक साथ काम करती हैं। इसीलिए तो ये टाटा ग्रुप बना है, कंपनी नहीं है, टाटा ग्रुप है, जहां 100 से ज्यादा कंपनियां एक साथ काम करती हैं और 6.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय ऑल ओवर वर्ल्ड टाटा ग्रुप के अंदर काम करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि ये एसआर सर्विस कंपनी जब 6वीं पीढ़ी की ऊपर चल रही होगी तो आपके घरों में पर वीक 100 करोड़ रुपए आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? कल्पना कीजिए, 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपकी 6वीं पीढ़ी चल रही होगी, 6वीं पीढ़ी, ठीक है, तो आपको कितना पैसा आ रहा होगा? 100 करोड़। ठीक है, और 100 करोड़ कम नहीं होती। ठीक है, अगला
रतन टाटा जी ने अपने बिजनेस को क्या किया, डिवर्सिफाई किया। रतन टाटा जी ने कई ट्रिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर लगा के इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी की। धीरे धीरे उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि वो टाटा का साल्ट लेके आ गए और टाटा की टी भी लेके आ गए, क्योंकि उन्होंने मार्केट की डिमांड को देखा और समझा कि बैलेंस प्रोडक्ट के साथ साथ भाई ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर के अंदर चाय की जरूरत ना पड़ती हो। पड़ती है क्या? सभी घरों में पड़ती है। तो ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में सुबह सुबह जगते ही चाय ना चाहिए, ठीक है? ऐसा ही नमक, हर घर में, हर किचन में नमक चाहिए। तो उन्होंने दोनों चीजों को लिया अपने साथ में और मार्केट में उतार दिया, ठीक है? जब उन्होंने मार्केट में उतारा तो आप कल्पना मार्जिन करके देखिए कि अगर चाय से उसको एक परिवार से 1 रुपए भी आता है पर डे, तो इस देश की जनसंख्या 142 करोड़, 142 करोड़ में से 42 करोड़ को अगर निकाल दें तो 100 करोड़ बचती है। 100 करोड़ में से भी अगर आप 50% लेते हैं तब भी 50 करोड़ रुपए पर डे की इनकम है कि नहीं? किसकी? मिस्टर रतन टाटा जी की। किसके दम पे? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के दम पे, नेटवर्क के दम पे। उसके दूसरे वे में लें तो 142 करोड़ की जनसंख्या में से 142 करोड़ की जनसंख्या में से अगर प्रत्येक घर में सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे की भी चाय बनती है पर डे, 50 पैसे की, तब कितना बनता है साहब? कितना बनता है? हैं? तब भी 142 करोड़ की जनसंख्या में से, ठीक है, 70 करोड़ पर डे चाय से आता है साहब। आप लोगों के पास तो इस तरह के प्रोडक्ट हैं। किस तरह के प्रोडक्ट हैं कि आप हर घर के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को लेके पहुंच जाओ। जब वो 70 करोड़ कमा सकते हैं तो जिस दिन आपकी टीम 1 लाख की होगी और प्रत्येक इंसान से अगर आपका 100 रुपए भी आ रहा होगा तो आपकी इनकम कितनी हो रही होगी? बोलो। 10 लाख, ठीक है? कितनी हो रही होगी? 10 लाख पर मंथ आ रहा होगा ना। कुछ उससे सिर्फ 100 रुपए से क्या 100 रुपए आता है क्या? नहीं ना, क्या 100 करोड़ भी है? आपके अंदर जज्बात जरूर होने चाहिए। जैसे रतन टाटा जी ने अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई किया, गाटर भी बनाते हैं, सरिया भी बनाते हैं, ट्रक भी बनाते हैं, बस भी बनाते हैं। उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज को बिल्ड कर दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर उन्हें किसी भी एक इंडस्ट्रीज के अंदर डाउनफॉल जाता है तो वो दूसरी इंडस्ट्रीज से उठ के बराबर आ सके, उसे बिजनेस में लॉस ना हो, उनको बिजनेस में लॉस ना हो। इसलिए उन्होंने अलग अलग चीजों को अप्लाई किया। लेकिन आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास क्या है? एक जॉब, एक काम है, धंधा, वही चीज है। अगर वो किसी कारणवश छूट जाता है तो आपके बच्चे रोड पर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, ठीक है? इसलिए अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई करना है, जैसे रतन टाटा जी ने किया, दूसरा मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने किया, ठीक है? मिस्टर अडानी जी ने किया, मिस्टर एलोन मस्क। दुनिया के सबसे पैसे वालों में एक नाम आता है, कौन? एलोन मस्क। जानते हैं आप कि एलोन मस्क की 10वीं फेल है, 10वीं पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कारनामा किया वो ऐसा कारनामा किया जो सभी देशों की सरकारें मिलकर नहीं कर पाई। अकेले इंसान ने इतने सारे रॉकेट बनाकर तैयार कर दिए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। स्पेस एक्स का नाम सुना है? स्पेस एक्स एक रॉकेट भेजने वाली संस्था है। इनकी खुद की पर्सनल, इनका खुद का पर्सनल डीआरडीओ का मतलब होता है जहां रिसर्च होता है, ठीक है? हथियारों के ऊपर, सब चीजों के ऊपर रिसर्च होता है। इनका खुद का पर्सनल अमेरिका के अंदर, ठीक है? इतना बड़ा नाम है और 10वीं फेल। ये क्या बोलते हैं? एक ही चीज बोलते हैं कि डिग्री कोई मैटर नहीं करती, इंसान की नॉलेज और स्किल्स मैटर करती है। और इनकी कंपनी के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास 10वीं की सर्टिफिकेट नहीं है। ये सिर्फ 2 चीज देखते हैं, उसकी स्किल्स और उसकी नॉलेज। अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स और नॉलेज है तो आपके सर्टिफिकेट में चेक ही नहीं करूंगा, आ जाओ काम करो, ऐसे ही है, ठीक है? तो ये सारे के सारे लोगों ने ट्रेंड को फॉलो किया या नहीं किया? ठीक है? ट्रेंड को फॉलो करने के बाद अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई किया, अलग अलग संस्थाओं में चले गए, ठीक है? आप लोगों के पास क्या? सपोज एक दुकान वाला एक दुकान चलाता है और एक दुकान से उसको 100 रुपये आता है, ठीक है? दूसरी तरफ 100 दुकान, प्रत्येक दुकान से उसको 1 रुपये आता है, ठीक है? किसी कारणवश एक दुकान वाले की एक दुकान जल जाती है, एक दुकान वाले की दुकान जल गई तो
100 रुपये आना बंद, उसके बच्चे रोड पर आ जाएंगे। इसी प्रकार एक जॉब करने वाला, एक इनकम प्राप्त करने वाले इंसान की सामने अगर कोई परेशानी ऐसी आ जाती है कि उसकी एक जॉब से आने वाला पैसा रुक जाता है या उसकी जॉब छूट जाती है, तो उसके बच्चे रोड पर आ जाते हैं। लेकिन जिस इंसान की इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा है, मीन्स किसी इंसान की 100 दुकान है और एक दुकान से उसको 1 ही रुपये आता है, 100 दुकानों से 100 रुपये आते हैं, उसमें से 10, 20, 30, 40, 50 दुकानें जल जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, बंद हो जाती है किसी कारण पर, फिर भी उसको 50 रुपये तो आ रहा है, तो बच्चों को लेकर रोड पर नहीं आ सकता। इसलिए अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई करना चाहिए। ठीक है, आपकी एसआर कंपनी ने अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई किया कि नहीं किया? एक प्रोडक्ट से स्टार्ट होकर आज कंपनी 80+ प्रोडक्ट के ऊपर है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट एक नहीं लेगा तो कोई दूसरा प्रोडक्ट तो लेगा। ठीक है, सेम यही मौका आप लोगों को दिया। आपकी टीम में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, अगर कुछ लोग काम नहीं करते हैं तो कुछ लोगों के साथ ही मिलकर आपकी इनकम बढ़ती रहेगी कि नहीं बढ़ती रहेगी? तो मुझे बताइए, आपकी एसआर सर्विस कंपनी अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई कराती है या नहीं कराती? कराती है। हर उस इंसान को मौका देती है कि आप अपने साथ में जितने चाहें उतने लोग इन्वॉल्व करें और जितने चाहें उतने पैसे जनरेट करें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई कर रहे हैं। उनका 5वां सिद्धांत था मिस्टर जिम बोलकर। उसके बाद उनका लास्ट सिद्धांत क्या था? हेल्प अदर पीपल, हेल्प अदर पीपल। मैंने एक नाम लिया था यहाँ पे, रे क्रॉक, नाम लिया था रे क्रॉक। ये 1942 की बात है। अमेरिका के अंदर 1942 के अंदर मिस्टर रे क्रॉक जी ने अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, फास्ट फूड। किसका? फास्ट फूड का। और उस समय अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप था कि लोग सुबह सुबह जल्दी से अपनी ड्यूटियों पे निकलते थे, अपने घर में खाना खा के नहीं आते थे, और उनको दोपहर में जितना भी समय मिलता था, आधा घंटा पौना घंटा, वो फास्ट फूड खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे। आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर मियां बीवी दोनों सर्विस करते हैं, अपने बच्चों को आयाओं के पास छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ जब दोनों मियां बीवी बाहर निकल रहे तो घर में खाना नहीं बन रहा। ऐसी सिचुएशन में आप कहाँ खाना खाओगे? किसी न किसी रेस्टोरेंट में खाओगे। तो उस समय मिस्टर रे क्रॉक जी अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। उन्होंने 8 घंटा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। ठीक है, 8 घंटे में उनकी भीड़ कम नहीं होती। उनके पास ऐसा समय आ गया, 8 से उन्होंने 10 घंटा में खोलना शुरू कर दिया, फिर भी भीड़ खत्म नहीं हो रही। ठीक है, फिर भी ट्रैफिक खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने 10 से 12 घंटा, 12 से 24 घंटा कर दिया। ठीक है, 24 घंटे ओपन हो रहा है रेस्टोरेंट, लेकिन फिर भी वहाँ भीड़ कम नहीं हो रही है। उन्होंने सोचा कि बहुत दूसरी सिटियों से भी लोग आ रहे हैं और मुझे 24 घंटा खोलना पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि हर सिटी में नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नजदीक मेरी मुंह बोली बहन रहती है, नैन्सी। कौन रहती है? नैन्सी। मैं मेरी बहन से इस बिजनेस के बारे में डील करता हूँ। तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि बहन देख, मेरा ये रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं होता है, 24 घंटा मुझे ओपन करना पड़ रहा है, लेकिन इस वजह से भीड़ खत्म नहीं होती है। और तुम्हारे पास, तुम जिस सिटी में रहती है उस सिटी से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो मुझे एक चीज बताइएगा कि क्या मैं आपको रेस्टोरेंट चला के दूं, आपको काम करना एक बार सिखा दूं, ठीक है, तो क्या आप रेस्टोरेंट संभाल सकती हैं? तो बोली मुझे तो काम करना नहीं आता, मुझे कोई बर्गर पिज्जा बनाना नहीं आता, तो क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगी? तो उन्होंने बोला कि तुझे बर्गर पिज्जा मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, नाम मैं दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, सिर्फ तुम्हें संभाल लेना। अगर संभालने की बात आती है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो अगर डील होनी चाहिए तो कितने परसेंटेज की डील होनी चाहिए? आप अपना दिमाग खोल के रखें और सभी लोगों के सामने माइक लेके आऊंगा, तो उनका कितने परसेंटेज का डील होना चाहिए वास्तविकता में? बताइए सब प्लीज, सिर्फ डील परसेंटेज कम से कम 30%, 10%, 60, 30, 20%, जी 5%। ओके, सबके लिए एक बार वेट करें। उन्होंने डील की कि अगर आप जिस रेस्टोरेंट को चलाओगी उसमें से अगर 100 रुपए आते हैं तो उसमें से 96 आपके, सिर्फ मुझे 4%। कितनी परसेंटेज की डील हो गई? 96%। मेरे सिर्फ 4%, सिर्फ 4%।
अब कल्पना माफ करके देखिए, उन्होंने नैन्सी को रेस्टोरेंट ओपन करा दिया, उनका नाम चल, लेकिन उन्होंने नैन्सी को रेस्टोरेंट क्यों चलवाया, उसके पीछे उसको उन्होंने दूसरा रेस्टोरेंट अपने सिटी में ओपन कर लिया, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आने लगी कि एक रेस्टोरेंट पे रह सकता था मिस्टर रेकरो, जैसे ही दूसरे एक रेस्टोरेंट को छोड़ के दूसरे पे जाता तो नौकर उससे पैसे निकालेगा, दूसरे पे जाता तो वहां से पैसे निकालेगा। उन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए मुझे कोई पार्टनर चाहिए, और वो भी पार्टनर चाहिए परसेंटेज बेस पे, ठीक है, जो भी कमाए वो ईमानदारी से कमाए, लेकिन मुझे ईमानदारी से मिले, ठीक है। तो उसी के शहर के पास दूसरा शहर था जहाँ उसकी भूगोली बहन रहती थी, जैसा कि बता रहा था कि नैन्सी से उसने 4% की डील कर ली, 96% तुम्हारे 4% मेरे। अब उन्होंने नाम अपना दिया, काम अपना सिखाया, और उन्हें वो बिजनेस रन करके दे दिया, जीवन भर के लिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, नैन्सी को एक बार अगर बिजनेस सिखा दिया तो नैन्सी को बिजनेस दोबारा सीखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। अगर आपने एक बार ऐसा सर्विस को सीख लिया तो क्या दोबारा सीखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ठीक है। तो ऐसा सर्विस जे पॉल गैटी जी के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक सिटी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से अनगिनत शहरों में ये कार्रवाई स्टार्ट कर दिया, फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या देना शुरू कर दिया? फ्रेंचाइजी। जान सकते हैं कि उस फ्रेंचाइजी का नाम क्या है? मैकडोनाल्ड, एमसी मैकडोनाल्ड। आज ऑल ओवर वर्ल्ड 4.25 लाख रेस्टोरेंट है, 4.25 लाख, और प्रत्येक रेस्टोरेंट से अगर उन्हें 100 रुपए भी आते हैं, कितने? 100 रुपए भी आते हैं, तो उनकी एक दिन की इनकम कितनी होती है? 4.25 करोड़ पर डे। कल्पना मात्र करके देखिए कि बर्गर फास्ट फूड का जमाना आज से 30 साल पहले था क्या? नहीं था ना। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ कैसे? क्योंकि उसकी सोच थी, उन्होंने दूसरे लोगों को पैसा कमाने का ऑफर देना शुरू कर दिया, ठीक है। फ्रेंचाइज बेसिस पे सिस्टम कर दिया। सारे राइट मेरे पास रहेंगे, आप किसी को नाम नहीं दे सकते, आपको मैं, हाँ, आज के डेट में अगर आपको आपकी सिटी के अंदर मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी हो तो पता है कितने पैसे लगते हैं? जान सकता हूँ? कम से कम 5 करोड़। कितना? 5 करोड़ रुपए देने के बाद में वो फ्रेंचाइजी आपको देगा, और फिर भी नाम किसका? मैकडोनाल्ड, ठीक है। किसका? रेकरो, आपका नहीं। इसी चीज को सुधारा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर MLM, ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करके आज कल्पना कीजिए कि आपकी टीम के अंदर जिस दिन 5 लाख लोग होंगे, कितने? 5 लाख लोग आपके लेफ्ट में होंगे, 5 लाख लोग आपके राइट में होंगे, और जोड़े के हिसाब से भी अगर आपको 100 रुपए आ रहा हो तो आपको पर डे की इनकम कितनी हो गई? 5 करोड़। इससे बड़ा कोई बिजनेस हो सकता है क्या? तो मुझे बताइए, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे मिस्टर रेक रॉक जी ने नैन्सी की हेल्प ही तो की, और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प करते चले गए, हेल्प करते 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 वो 4.25 लाख लोगों के पास पहुंच गए, ठीक है। तो क्या आप लोग इसी तरीके से 5-5 लाख लोगों के साथ पहुंच सकते हैं? समय लगेगा, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। 20 साल के अंदर अगर आपने 10 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया तो क्या बुराई है? आपकी जनरेशन है तो सिक्योर हो गई, ठीक है। और आज मिस्टर रेक रॉक को मरे हुए कई साल हो गए, फिर भी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती रहेगी। सेम ऐसा सर्विस कंपनी का मालिक रहे या ना रहे, ऐसा सर्विस कंपनी का मालिक रहे या ना रहे, मुझे बताइए, क्या ऐसा सर्विस कंपनी जीवन भर आपको पैसा देगी या नहीं देगी? देगी ना। तो यहाँ से आपकी जनरेशन है सिक्योर, समझ में आ गई सब? कंपनी नंबर 1 पर भी जाएगी, आप लोगों के घर के अंदर खुशियां भी आएंगी, सब कुछ होगा, बस आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। समय नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे दिन का प्लान
करना सिखाना वो सिखाया जाता है। यहाँ हम समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। जो टाइम बेकार की चीजें जैसे टीवी देखने, मोबाइल देखने, गेम खेलने, गपशप लड़ाने में दिया करते थे, जिससे कि हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होता था, उसी समय को एक नेटवर्क मार्केटिंग में लगाता है और यहाँ से अथाह पैसा जनरेट करता है। क्या मैं सही हूँ? ओके। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टाइम का सदुपयोग करना सिखाते हैं। ये हमें अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ती है। इसमें हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन एंड बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यही है, आपको एक सकारात्मकता की तरफ लेके जाया जाता है, एक निकम्मेपन से, एक नकारापन से कामयाबी की तरफ लेके जाना होता है। इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। अगला क्या है? एक महान साइंटिस्ट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है कि हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने हैबिट को बदल सकते हैं, और वह बदली हुई आदतें हमारा फ्यूचर बदल देंगी। अर्थात हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। आपकी आदत सुबह निकल के जल्दी से जल्दी प्लान के ऊपर जाना, फॉलो थ्रू करना, मीटिंग करना, टीम के अंदर सही मैसेज देना, टीम की हेल्प करना, ये क्या है? आदत। ये लगातार अपनानी पड़ेगी, या एक दिन या 2 दिन के लिए? लगातार। जब आप लगातार इस आदत को अपनाएंगे तो आपकी टीम ग्रो करेगी कि नहीं करेगी? आपके घरों में खुशी आएंगी कि नहीं आएंगी? ओके, ठीक है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। दूसरा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट और कीमती चीज इंडस्ट्रीज के अंदर, दूसरी किसी भी जगह के अंदर आपकी मनचाही इनकम नहीं मिलती। क्या जॉब में मिलती है? नहीं। आपने जिस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए लगाया है उस बिजनेस से मिलती है? नहीं। यहाँ जो चीज मिलती है आपको आपकी इच्छाओं के अनुसार मिलती है। क्या मिलती है? एक्स्ट्रा इनकम। अगला, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक इंसान का पर्सनली यहाँ पे आके इतना डेवलप हो जाता है कि वो आम जनता से अलग सोचने लग जाता है, आम जनता से अलग सारी चीजें करने लग जाता है। सही बात कर रहा हूँ? ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम सब कुछ सीखने को मिलता है जो बाहर से या किसी कॉलेज में नहीं सीखने को मिलता। ठीक है। हम टीम बनाते हैं जिससे हम करना भी सीखते हैं। आज आप लोग अपने टाइम को मल्टीपल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है। आज आप अपने साथ वालों के साथ में जितना समय लगा रहे हो, आप अपने नेटवर्क के साथ में जितना समय लगा रहे हो, उससे कई गुना वापस होके आपको मिलता है कि नहीं मिलता? ओके, वेरी गुड। दूसरा, बातचीत की कला, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने विचारों को, ठीक है, अपने विचारों को बात करने के तरीके से किसी व्यक्ति के समक्ष रखना और उसे अपने बातचीत के द्वारा अट्रैक्ट करना सीखते हैं, जो व्यक्ति को पूरे जीवन काम आता है कि नहीं आता? ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के इतने बेनिफिट हैं कि आप एमएलएम में सफल ना हो, ये कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। एमएलएम को तो छोड़ो, आप दुनिया के किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है, किसी ने कहा है कि किसी दूसरे के अंदर घुस जाना बिना जूते उतारे। बोलते ना कि जो सीधा पेट में घुसता है ना, वो जूते भी नहीं उतारता। ये इंडस्ट्रीज इतना बिल्ड कर देती है आपको, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दे देती है। ठीक है। ये क्या कॉन्फिडेंस नहीं देती कि दूसरे की जेब से आप पैसे निकलवाते हैं? ठीक है। पैसे उसके बेनिफिट के लिए निकलवाते हैं, लेकिन निकलवाते तो हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं निकलवा देता? सही बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? ठीक है। उसको हम इतना बिल्ड कर देते हैं, उनको इतना पावरफुल कर देते हैं कि तू ये काम कर, हमारी तरह जिहादी वन। ठीक है। अगला, पीपल स्किल्स, लोक व्यवहार। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी स्किल्स भी सीखने को मिलती है जो व्यक्ति को जीवन भर काम आता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। यहाँ आप लोगों के साथ काम करते हैं, जिससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप एक क्या बन जाते हैं?
कामयाब इंसान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आप एक कामयाब इंसान बन जाते हैं। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं और आप उनके प्रिय मित्र बन जाते हैं। क्योंकि जब आपका स्टेज के ऊपर मान होगा, सम्मान होगा, राजा महाराजाओं जैसी आप जिंदगी जी रहे होंगे, तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते? ठीक है, आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो ठीक है। उसके बाद पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम। बहुत सारे क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम आती है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है जितना किया उतनी इनकम, जितना किया उतनी इनकम। हैंड टू माउथ। आप लोग यहाँ पे हैंड टू माउथ नहीं करते, यहाँ पे जनरेशन सिक्योर करते हो। पैसिव मींस आप काम करें तभी आपको पैसा आता है, आप काम ना करें तब भी आपको पैसा आता है। तो क्या आज से आप एक्टिव इनकम के लिए काम करेंगे या पैसिव इनकम के लिए? एक्टिव इनकम के लिए या पैसिव इनकम के लिए? पैसे। ओके, वेरी गुड। अगला, लोगों की मदद करना, हेल्प मदद। आप लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं कि नहीं करते? आप अपने लेफ्ट वालों की हेल्प करते हैं, राइट वालों की हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम। आप बताइए 3 से 5 साल काम करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाते हैं या नहीं जाते? ये वास्तविकता है, ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स बता रहा हूँ। अगला, टाइम फ्रीडम, ठीक है। टाइम की आजादी। जब आपके नीचे लाखों लोगों का नेटवर्क काम कर रहा होता है, आप 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 4 महीना कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? क्योंकि आपका नेटवर्क आपके लिए काम कर रहा होता है। आपके नीचे एक बैल टीम काम कर रही होती है। लेकिन किसी दूसरी जगह पे ऐसा होता है क्या? नहीं होता। पैसा बहुत होता है लेकिन समय नहीं होता। आपके पास यहाँ पैसा भी मिलेगा, समय भी मिलेगा, स्किल्स भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, है राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी भी मिलेगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाओगे, ठीक है। अगला, मान सम्मान, नेम एंड फेम। एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आके कितना बड़ा नाम कमाता है। जैसे आज कई लीडरों की अगर हम बात करें, स्टेज के माध्यम से हम किसी भी लीडर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर उन लीडरों की बात करें तो आप में से ही कई लोग उन सभी लीडरों को फॉलो करते होंगे। इस तरह का रुतबा, इस तरह की नॉलेज, स्किल्स आप लोगों के अंदर जब पैदा होंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छे लोगों से दोस्ती, फ्रेंडशिप विद गुड पीपल। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक दूसरा, क्या हम जानते हैं? क्या मैं डॉक्टर महेंद्र जी को उससे पहले जानता था? बताइए, जानता था क्या मैं उससे पहले देसी जी को जानता था? क्या मैं रुमन चौधरी जी को जानता था? क्या अशोक जी को जानता था? ठीक है, इनको राधा रमन जी को, क्या मैं सरपंच साहब को जानता था? हैं? क्या मैं भुवनेश जी को जानता था या आप लोगों को जानता था? नहीं जानता। नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरे से फ्रेंडशिप कराती है और वही फ्रेंडशिप जब गहरी हो जाती है तो आपको बुलंदियों के ऊपर लेके जाती है, राइट? ओके, प्रस्तुति की प्रेजेंटेशन स्किल्स। यहाँ आके हर एक इंसान अपने स्किल्स को बिल्ड करता है या नहीं करता है? आपको आम जीवन में ये चीज सीखने को नहीं मिलेगी। अगला, जोखिम मुक्त व्यापार। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जोखिम मुक्त व्यापार करना सीख जाते हैं। अभी तक आपने व्यापारों के अगर नाम सुने होंगे तो वहां पैसे लगाओ और व्यापार करो और रिस्क दुनिया भर का। कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यापार में आपने पैसा लगाया, रिस्क लिया, तो चले या ना चले, लेकिन यहाँ पे ये श्योर है कि बिना रिस्क के आपका बिजनेस चलता है, बिना पैसे के बिजनेस चलता है, ठीक है। अगला, नो टाइम बाउंड, कोई समय की सीमा नहीं है। आप सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, दिन में कीजिए, रात में कीजिए, ठीक है। आज कीजिए, कल कीजिए, दिन रात एक करिए या दिन रात एक मत कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ ऐसी आजादी हो काम करने की, वहाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई दूसरी जगह ये आजादी मिलती है क्या? या आपकी खुद के पर्सनल अगर बिजनेस करते हैं आप, ये आजादी है क्या? एक डॉक्टर को ये आजादी है क्या? एक एडवोकेट को ये आजादी है क्या? एक सीए को ये आजादी है क्या? नहीं ना। क्या एक फार्मर को ये आजादी है? अगर उसके खेत में कटा हुआ आ गया, उसका खेत अगर कटा हुआ आ गया, ठीक है, कटने के लिए खड़ा है, तो क्या नहीं काटेगा? काटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब जगह तो बाउंडेशन है, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। एक जॉब वाला इंसान जॉब पर जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। एक अपने जो आपने छोटे मोटे व्यवसाय में जितना समय दे रखा है, जितना समय आपने लगा रखा है, जितना पैसा लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके जाते हैं कि नहीं जाते? आप बताओ। इतनी सारी डिफरेंट होने के बाद भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई सीमा नहीं है यहाँ, जब आपका मन करे तब कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है?
अनलिमिटेड एरिया फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए कोई सीमा नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान में कीजिए, पूरे राजस्थान में कीजिए, यूपी में कीजिए, पंजाब में कीजिए, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ कीजिए। क्या कोई बाउंडेशन लगी हुई है? दूसरे बिजनेसों की बाउंडेशन होती है कि नहीं होती? होती है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है? आप लोगों को कोई टैक्स देना पड़ता है क्या? नहीं। ये सारी की सारी चीजें कंपनी खुद मैनेज कर रही है कि नहीं कर रही है? भाई आप राजस्थान के बंदे हो, ठीक है, कंपनी राजस्थान की है। अगर कोई इंसान यूपी का, पंजाब का, हरियाणा का, गुजरात का, हिमाचल का कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है तो उन्हें अलग से एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत है क्या? कोई कंडीशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक है। आप आजाद पंछी की तरह, जैसे एक आजाद पंछी के लिए कोई सीमाएं नहीं होती, सेम आप आजाद पंछी की तरह नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद ओम की आजादी, फ्रीडम ऑफ एज। यहाँ एज की कोई बाउंडेशन नहीं होती, जैसे तमाम जॉबों के अंदर होती है। ये सर्टिफिकेट दिखाओ, इतनी एज होनी चाहिए, ये बाउंडेशन है, इतने सर्टिफिकेट दिखाओ, आपका ये असाइनमेंट दिखाओ, ये सर्टिफिकेट दिखाओ, सारी चीजें देखते हैं। लेकिन क्या कोई इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अंदर ज्वाइन करता है तो उनसे कोई चीज पूछी जाती है क्या? नहीं। सिर्फ उससे एक ही चीज पूछी जाती है, क्या आपकी एज 18 साल है? अगर उस किसी भी इंसान की एज 18 साल है, ठीक है, 18 साल से बड़ा कोई भी इंसान इसको कर सकता है। चाहे 18 साल के कीजिए, चाहे कोई 75 के कीजिए, ठीक है, कोई कितने की एज का हो, हर इंसान कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, ओके। ये 17 बेनिफिट्स आप मुझे बताइए, ये 70 बेनिफिट है, गुड है या वेरी गुड है? वेरी गुड है, जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। जी सर। कोई गोदाम की जरूरत नहीं जी, किसी गोदाम की जरूरत नहीं, कोई दुकानदार की जरूरत नहीं, कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं, कोई मुझे की जरूरत नहीं। बेच और जगह तो बेच और जगह। थैंक यू। ठीक है सब। तो अभी आप सभी लोगों से एक ही चीज चाहूंगा, आप लोगों ने यहाँ आके जो कुछ भी सीखा उसे आप ग्राउंड पर उतारेंगे क्या नहीं? पक्का? आप आई कैन डू इट के लिए तैयार हैं? यू कैन डू इट के लिए तैयार हैं? कर सकते हैं? आई कैन डू इट के लिए तैयार हैं क्या नहीं? यस यस, आई कैन डू इट। आप खुद बोलेंगे आई कैन डू इट, I can do it. 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 कर सकते हैं? Yes. ओके, बैच करना है, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ी अब समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत समय हो चुका है। आप लोगों को भी जाना है, हमें भी जाना है, लेकिन अभी मैं बात करता हूँ कि हमें खाना खा के भी जाना है, ठीक है? ओके, अभी मैं उन सभी इंसान को स्टेज पर बुलाऊंगा जो यहाँ आए हैं, ठीक है, उनको हमारी कंपनी की तरफ से इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का एक बहुत ही सुंदर सा एक गिफ्ट मिलेगा। क्या आप सभी तैयार हैं? इसके लिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं आप? समझ में सब अच्छा और जो करना जो बड़े अधिकारी Come on, guys, please. दोस्तों, इतना प्यारा इतना शानदार बिजनेस है, आपके सामने सब कुछ है। और आज जो सर ने 2 दिन से जो आपको हमें नॉलेज मिली है, अगर इसमें से हमने इसको अगर 100% उतार दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल नहीं बना सकती। थैंक यू। की क्या तारीफ करूं, उन्होंने मेरे साथ हो गई। जिस जगह पर हम पैदल नहीं चल सकते, सही ढंग से घुटने दर्द करें, उस जगह पर 40 किलो वजन पीठ पे लद के और 20-30 किलोमीटर पहाड़ियों पर दौड़ करते। मैं इनको मना करता हूँ कि यार घुटने चले जाएंगे। बोले भैया देखो, इन्होंने एक भी अपने साथ वो लगा लिया, उसको भी फावड़ा बना दिया, वो उसमें धक्का मार मार के दौड़ा हुआ। और
हम पैदल ही चलते हम तो अखनूर की बात है, पैदल ही चलते रहते हैं, वहाँ का पूरे दिन से ही चल निकल जाता था। और वहाँ दौड़ के पेंशन दी तारबंदी, वहाँ पर आदमी कम से कम 8 या 10 आदमी तो साथ में चलते थे, अकेले नहीं चलते। वहाँ पे अकेला आदमी दौड़ करता और वहाँ पे अधिकारी वगैरह सब कुछ मने करते, मैंने अकेला नहीं जाना यार, कम से कम जब चलते हैं, जब चलना है अकेले ही दौड़ करते। बोला साहब मैं देख लूँगा, मैं अकेला ही जाऊँगा मैं देख लूँगा। अब जो भी तारीफ बोलूँ उतनी कम है। थैंक यू। ये फैक्ट है। जब तक अपने बिजनेस में रंग बदन से रंग जाओ, तब तक रोम रोम में बिजनेस नहीं जाएगा, तब तक ये पागल नहीं कहेगी। और पागल कहेगी कि मान लो कि आप अपनी सफलता की समझो। Come on, let's go. कल से आपको गुरुदेव ने जो भी कुछ बताया है इनमें 100% की क्या कहें, आप इसमें से 60% काम करोगे तो आपकी सफलता को कोई रोकने वाला नहीं है। मिस्टर मोहन जी, come on the stage. अरे पढ़ तो लो। करता हूं दोस्तों, जो कुछ भी यहाँ बताया गया उसमें आपको सबसे बेहतर लक्ष्य अपना बताओ, दुनिया का नहीं बताना है, अपना बताओ। मैं ये कमिटमेंट लेके जा रहा हूँ। हमने जो कमिटमेंट किया है वो लक्ष्य जो यानी डायमंड बनने का किया है वही हम पूर्ण करके दिखाएंगे। ये हम दावे के साथ कहते हैं। सर के लिए एक बार ग्रेट लेते हैं। सुरेंद्र जी, Come on the stage. आगे तो नाम बताओ तो लाइन में आ जाएंगे। इंद्रजीत जी, तेज सिंह जी, इंद्र सिंह जी, इंद्रजीत जी 1 मिनट बोलेंगे साहब? हाँ बोलेंगे। राम राम जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह फुटेला और जैटोली थोन ते बिलोंग करो भैया। द ग्रेट कंपनी SR संघर्ष, ग्रेट MD सर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट डाउनलाइन। और SR संघर्ष हमें क्यों करनी है? गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो तन मन धन से मैं SR संघर्ष और मेरा लक्ष्य 26 जनवरी 2026 तक डबल डायमंड से ले ली। और 2026 को हम अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट हरिओम जी। तेज सिंह नाथोड़ी बिलोंग करता हूं सर। मैं यहाँ से कमिटमेंट करके जाता हूँ कि 30 दिसंबर 2027 तक मैं डायमंड बन के रहूँगा। हमारे ग्रेट लीडर ये काम अच्छा किया। हो गए अरे ये एक दूसरे का गुरजीत जी, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे तो वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे। अब हम ऐसे दरिया के किनारे पर बैठे हैं, दरिया के अंदर बीचा बीच दरिया के अंदर डुबकी लगा के हमने अपनी मंजिलों को आसान करना है। पूरे साहस के साथ काम करना है। ऐसा संघर्ष में डूब के रहना है, हरदम रात दिन एक टाइम।
नमस्कार। मैं 2 लाइन फिर कहना चाहूंगा, इतनी मेहनत करो। वो गाना है ना, एक गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। नहीं